Good afternoon, all of you. I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Dear students, आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके, जो कि सीरीज वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के शाब्दिक समस्याओं का एक सीरीज है, जिसमें मैं बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की मासिक आयों का अनुपात 5:4 है। यानी यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनके मासिक आयों का अनुपात यानी कि प्रत्येक का मंथली इनकम जो है 5:4 है, और उनके मासिक खर्चों का अनुपात यानी वे लोग प्रत्येक यानी ए भी और बी भी जो खर्च करते हैं उसका अनुपात है 7:5। यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपये प्रति माह है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल सोचें तो हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। पहले इसके लिए हमने एक प्लान तैयार करना होगा ताकि हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो पहला इसका प्लान ये है कि हमें सोचना होगा कि दो व्यक्ति हैं। अगर एक व्यक्ति महीने में जो अर्न करता है और उसमें से जो खर्च कर देता है, तो जो उसने कमाया उसमें से जितना खर्च किया तो जो घटा देंगे उससे, तो हमें उसका बचत प्राप्त हो जाएगा। यानी उसी अटेम्प्ट से हमें क्वेश्चन करना है। तो ध्यान दें, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। यानी मासिक आय का एक अलग हम लोग रेशियो निकाल लेंगे एक्स और वाई के टर्म में। उसी प्रकार से खर्च का भी निकाल लेंगे एक्स और वाई के टर्म में, और फिर हमें इक्वेशन फॉर्मेट करना होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। माना कि ए की मासिक आय, ए की मासिक आय, माना कि ए की मासिक आय का जो अनुपात है, माना कि ए की मासिक आय इसका अनुपात है 5 और बी की मासिक आय, बी की मासिक आय इसका जो अनुपात है वो है 4, और मान लेंगे कि इसका अनुपाती राशि जो है वो x है। यानी माना कि ए की मासिक आय का अनुपात 5, बी की मासिक आय का अनुपात 4, और अनुपाती राशि को हमने x से कंसीडर कर लिया। इसलिए ए की मासिक आय हो जाएगी, ए की मासिक आय यानी ए की मासिक आय जो हो जाएगी, यानी इसको हम इससे कंपैरिजन करेंगे। ये डिवाइड में है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 5x हो जाएगा। उसी प्रकार से b की जो मासिक आय हो जाएगी वो हो जाएगी, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब कंपैरिजन करते हैं तो इसका इससे कंपैरिजन होगा। यानी कंपेयर करते समय एक बार इसका कंपेयर इससे करेंगे और एक बार इसका कंपेयर इससे करेंगे। यानी अनुपात को निकालने का एक बेहतरीन तरीका, यानी ये हो जाएगा 4x। इसी प्रकार से ए का मासिक खर्च का अनुपात निकालेंगे। ए का मासिक खर्च का अनुपात 7 है, और बी के मासिक खर्च, बी का मासिक खर्च इसका अनुपात कितना है 5 है, और इसको हम लोग y से कंसीडर करते हैं। अब हमें ए का मासिक खर्च प्राप्त होगा। ए का मासिक खर्च, अगर हम इस इक्वेशन को, इस टर्म को y से कंपैरिजन करते हैं, यानी इसको y से कंपैरिजन करेंगे तो 7y हो जाएगा। और सिमिलरली b का मासिक खर्च जो हो जाएगा वो 5y हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपये है, यानी प्रत्येक ए भी 3,000 रुपये बचाता है और बी भी 3,000 रुपये बचाता है, तो हमें फाइंड करना है उनके मासिक आय। अब देखिए नाउ, अब हमें क्या करना है कि उनके मासिक आय को ज्ञात करने के लिए, यानी कि ए की बचत ज्ञात करना होगा। ए की बचत बराबर, ए का बचत कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ए की जो मासिक आय है उसमें से हम ए का मासिक खर्च घटाएंगे, तो ए का मासिक जो आय है वो है 5x, और ए का मासिक खर्च जो है वो y है, यानी कि 7y। इसलिए एक इक्वेशन बचेगा यहाँ पे, ए की बचत चूँकि 3,000 है
तो 3000 इक्वल टू 5 माइनस 7 और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 7 इक्वल टू 3000 और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अब हमें b का फाइंड करना है, यानी b का बचत फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। b का जो मासिक आय है उसमें से हम क्या करेंगे, b का मासिक खर्च ज्ञात कर लेंगे। यानी b का मासिक आय कितना है 4x, यानी कि 4x माइनस ऑफ 5y। मासिक आय माइनस मासिक खर्च इक्वल टू मासिक बचत, यानी b का बचत यानी मासिक बचत, b का मासिक बचत। अब हमें ध्यान देना है कि कितने के बराबर है, 3000 के बराबर है, इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 5 ऑफ y। इसलिए आप इसको सीधा करके लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस 5 ऑफ y और इक्वल टू 3000, क्योंकि दोनों का मासिक बचत सेम है। ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हुए इसका हल निकालना है। अब देखिए, अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 5 से। अब हम कर सकते हैं समीकरण 1 गुने 4 घटाओ समीकरण 2 गुने 5 करने पर अब हमें क्या करना है, 4 से पहले इक्वेशन को गुना करना है, यानी 4 इंटू 5 माइनस 7 और इक्वल टू 4 गुनी 3000। और फिर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 4 पंचे 20 यानी 20x माइनस 4 सत्ते 28y और 4 3 12, ये 12000 हो गया। एक अब इसे हमें ऐसे ही रहने देना है। फिर हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, यानी 5 इंटू 4 माइनस 5 और इक्वल टू 5 इंटू 3000। अब ये इक्वेशन प्राप्त होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 20x माइनस 25y और इक्वल टू 5 3 15 यानी ये 15000 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाना है। अब हम लोग करेंगे, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, यानी 20x माइनस 28y बराबर 12000 और फिर घटाएंगे 20 माइनस 25 और इक्वल टू 15000। अब हमें इसे घटाना है। जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस और यहाँ माइनस था तो प्लस और यहाँ पर भी माइनस, यानी ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 28 प्लस 25 यानी यहाँ पे माइनस 3y हो जाएगा। और उसी प्रकार से 12 में से हम 15 घटाएंगे तो माइनस 3000 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 1000 टाइम्स में 1000 बार में कट गया। इसलिए आप लिख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। y की वैल्यू 1000 हो गई। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में y बराबर 1000 रखने पर, ये x और y का वैल्यू आंसर नहीं है, इसमें मैं बताऊंगा। पहले इसको ध्यान दें। y इक्वल टू 1000 हो गया, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 हम लोग का है 5 माइनस 7 इक्वल टू 3000, यानी कि 5 माइनस 7 इक्वल टू 3000। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, 5 माइनस 7 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। ये हो जाएगा आपका, यहाँ देख लें, 5 माइनस 7000 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा ये 3000। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 इक्वल टू 7000 इसमें जुट जाएगा, चूँकि ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 और 3 10,000, ये हो गए 10,000। 5 से कैंसिलेशन करेंगे तो 5 दूना 10, यानी ये हो गया 2000। ये x का वैल्यू हो गया 2000, यानी y का वैल्यू यहाँ पर 1000 और x का वैल्यू 2000। अब हमें क्या करना है, हमें a की मासिक आय ज्ञात करनी है और b की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा हम लोग इसे इरेज कर दें, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब ध्यान दें, हमें y का वैल्यू जो है 1000 प्राप्त हुआ और x का वैल्यू जो है 2000 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, a की मासिक आय ज्ञात करनी है। इसलिए a की मासिक आय बराबर 4x है। 4x का क्या अर्थ होता है, 4 गुने x का मान।
यानी 4 गुने x का मान, x का मान कितना आया है 2000 रुपये, 2000, 4 दूना 8 यानी कि 8000 रुपये। फिर हमें ज्ञात करना है b का, b की मासिक आय। तो b की मासिक आय कितनी होगी, b की मासिक आय, a की मासिक आय 5x है, सॉरी 5x है, तो 5 इंटू 2 या 5x लिखें, यानी ये हो जाएगा 10,000। और b की मासिक आय जो है 4x है, यानी 4x, यानी कि 4 गुने x का मान, तो x का मान कितना है 2000, 4 दूना 8000। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये मतलब जो हमें ज्ञात करना था कि a की मासिक आय 5x और b की मासिक आय 4x, यानी 5x मतलब 5 गुने 2000 यानी 10,000, और b की जो मासिक आय 4x इक्वल टू 4 गुने 2000 इक्वल टू 8000। यानी कि इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखें कि मासिक आय एक तरफ निकालें, मासिक खर्च एक तरफ निकाल लें, और बचत के लिए मासिक आय में से मासिक खर्च को हम लोग घटाते हैं। इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए हम लोग क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोग मेरे बताए गए प्रश्नों को आसानी से समझ पाते हैं। इसी प्रकार से मेरे चैनल को देखते रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिस।